Good morning, students. Today we will continue with chapter 3 of second part. We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let's drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. So students, when the villagers tested the water from the magic waterfall, one of the villager tested and he got the taste of only the water. So they started shouting at Taro and they shouted, "It is only just a water, it is not the shake." So the villagers were thinking that they have been tricked. तब गांव वाले ये सोचने लगे कि तारो उन्हें ट्रिक किया है, उन पे मजाक किया है, ये कह के गांव वाले तारो को चिल्लाने लगे। तो सभी लोग तारो को ढूंढने लगे और वे ढूंढ करके तारो को उसी वाटरफॉल के पानी में डुबा देना चाहते थे, पर तारो होशियार था। जैसे ही गांव वालों को देखा कि गांव वाले भड़क रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो तारो उसी वाटरफॉल की चट्टान के पीछे जा कर के छिप गया। और जब तारो को वे खोज नहीं पाए, तब वहाँ से सभी गांव वाले एक एक करके जाने लगे और उसे खोज नहीं पाए। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. और आपस में बातें करते और फुसफुसाते हुए, गुस्से में और उदासी में, नाराज़गी में सभी गांव वाले वहाँ से एक एक करके घर वापस चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। तब उनके जाने के बाद तारो वहाँ से बाहर निकला। वॉज ए ट्रू ही वॉन्डर्ड। तो तारो गांव वालों की हलबली और उनके गुस्सा देख कर के ये भी चकित हो जाते हैं। क्या हुआ? क्या यह सच है या शेख का केवल सपना है, ड्रीम है? ये सोचने लगा। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. तो ये जानने के लिए क्या यह सच है या केवल सपना है, तब वह फिर से उस वाटरफॉल के पानी को अपने मुंह तक लिया और उसका टेस्ट किया। इट वॉज द सेम फाइन शेक। लेकिन उसके लिए उस वाटरफॉल का पानी में कोई बदलाव नहीं हुआ था। वह सेम शेक का टेस्ट था, शेक था जो फर्स्ट टाइम उसे टेस्ट मिला था, वही था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस शेक। और इस आज्ञाकारी और विचारपूर्ण बच्चे के लिए ये जादुई जलप्रपात उसे बहुत ही स्वादिष्ट शेक प्रदान किया। To everyone else
इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। और वहाँ वाटरफॉल के पास गांव वालों का भीड़ लग गई थी, पर उन सबों को केवल पानी मिला, एक्सेप्ट द तारो। तारों को छोड़ करके सभी को पानी मिला, केवल तारों को ही वो मैजिक वाटरफॉल से सेक मिलता था। ओके, नाउ द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। तब तारो की कहानी और उस जादुई जलप्रपात की कहानी जापान के राजा के कान तक सुनाई पड़ा। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. जब जापान के राजा को यह खबर मिला तारों के बारे में और मैजिक वाटरफॉल के बारे में, तो जापान के राजा ने तारों को बुला लिया और तारों को उसके दयालु और अच्छे व्यवहार के लिए, आज्ञाकारी के लिए उसे सोने के 20 सिक्के दे करके सम्मानित किया, उन्हें रिवार्ड दिए। Then he named the most beautiful fountain in the city after तारो। तब राजा ने उस जलप्रपात का नाम, फाउंटेन मीन्स स्रोत, तो उस जलप्रपात का नाम तारो के नाम पे रख दिया। फिर दिस सेड द एम्परर was to encourage all children to honor and obey their parents। और तारों के माध्यम से एम्परर सभी को एक संदेश देते हैं कि बच्चों को अपने माता पिता, अपने बड़ों का आदर और उनका रेस्पेक्ट करने के लिए सिखाया जाना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। So students, the chapter comes to end here. I hope you understood the story. It is a very simple story, and after listening to my video, you once again read the text so that you may understand it more clear. Okay, thank you.